मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जंग को लेकर जहां गैस आपूर्ति पर सवाल खड़े हो रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते कहा था कि हमारे पास स्टॉक पूरा है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जगह जगह चेकिंग करें, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह जहां गैस एजेंसी पर लंबी लाइन लग रही थी और चर्चा थी कि गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे गैस बुक कराने गैस एजेंसी पर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अभी इन अफवाहों पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारे पास एलपीजी और एलपीजी पेट्रोल का स्टॉक पूरा है और कंपनियों से लगातार हमारी बात हो रही है। कुछ लोग जरूर हैं जो आए इस तरह की अफवाह फैलाकर आकर ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने पूरी टीम गठित कर दी है। जहां भी ब्लैक होगा वहां पर सख्त कार्रवाई करके फिर कराई जाएगी और नियम विरुद्ध कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई होगी और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गैस का स्टॉक पूरा है और नियम अनुसार सबको गैस मिलती रहेगी। जनपद में एलपीजी के गैस सिलेंडर्स या किसी भी तरह के फ्यूल की, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है और पिछले 3 दिनों में अपने स्टॉक का वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने अधिकारियों से करा लिया है। जो वस्तु स्थिति है हर जगह की उसकी जांच भी करा ली है और कहीं से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है जहां पर कि बस स्टॉक कम होने की बात हो। लेकिन कई जगहों पे जो भीड़ या अफवाह फैलाने का प्रयास हो रहा है उसमें मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम, सप्लाई ऑफिस की टीम और सारी जो गैस एजेंसीज़ हैं वो सारे अलर्ट मोड पे हैं। जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड पे हैं। गवर्नमेंट की जो अपडेटेड गाइडलाइन है उससे सबको अवगत करा दिया गया है और कहीं किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्टॉक की कमी की जो भी कहीं से बात आ रही है वो निराधार है, उसमें कोई बल नहीं है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व अगर गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि कहीं कहीं से ऐसी बात आ रही है, तो उसको हम लोग चेक करा के और उसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर कोई भी इलीगल होर्डिंग करने की कोशिश करेगा या ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करता है या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास कहीं पे भी कोई भी ऐसा शॉर्टेज नहीं है जिससे कि कहीं कोई संकट उत्पन्न हो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने बड़ा बयान देते गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वर्ष 2016 में लगभग 84 दिनों तक संबंधित अखाड़े में रह चुके हैं और वहां की व्यवस्था तथा परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज से जुड़े संस्थानों में यदि किसी प्रकार के विवाद, शिकायतें या आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सत्य समाज के सामने आ सके और सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहे। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि यदि उन पर निराधार आरोप लगाए जाएंगे तो वे भी अपने अनुभवों और उनके अखाड़ा के गंदे कामों, उनके अखाड़ा के संतों पर महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसकी सच्चाई खोलकर रख देंगे। हमारे पास उनके अखाड़ों के संतों की भी बहुत साक्ष्य है और नरेंद्र गिरी की मौत का खुलासा और आनंद गिरी कैसे युवा संत को झूठा रविंद्र पुरी की टीम ने ही फंसाया और 3 करोड़ अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपने गुरु भाई को अखाड़ा के आचार्य बनवाने को दिया था। सब सबूत सार्वजनिक करने में पीछे नहीं हटेंगे। रविंद्र पुरी का भी पता है कितना लंगोट का पक्का है, उसके भी सारे तथ्य हमें पता है। उपलब्ध तथ्यों को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि संत समाज और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखना है। हमारे पूज्य ताऊ गुरु रविंद्र पुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन बैठे हैं। ये सबको पता है कि नरेंद्र गिरी की कैसे मौत हुई, किसने कराई और आनंद गिरी बेचारे निर्दोष व्यक्ति को कैसे जेल में फंसाया, ये सब पता है। किसको अध्यक्ष बनना था ये भी पता है। और 3 करोड़ रुपया अभिमुक्तेश्वर ने नरेंद्र गिरी को दिया, अपने गुरु भाई को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनवाया था, आचार्य महामंडलेश्वर बनवाया था, सॉरी। और आप अखाड़े के अध्यक्ष बनना था आपको, तो सारी बातें ना खुलवाइए मुझसे। मुझे पता है कि उस अखाड़े में कितनी कौन कौन लड़कियां पेलता है, मुझे सब पता है। मैं वहां रहा हूं 84 दिन, सारे धंधे बता दूंगा आप लोगों के और आप क्या करते हो आपका भी बता दूंगा कौन है। मत खुलवाइए मुझसे मुंह, शांत रहिए। आप मेरे गुरु ताऊ हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दुराचार किया है, अत्याचार किया है बच्चों के ऊपर, सब सबूत हैं। आप ज्यादा ना बोलिए, नेतागिरी मत कीजिए, वरना आपको मैं
सारी पोल खोल दूंगा आपकी मैं, और एक एक चीज की पोल खोल दूंगा उस आश्रमों की, बरेली की भी और आपके हरिद्वार की भी, और वो कनखर वाले आश्रम की भी। उन महिलाओं का उत्पीड़न सब मुझे सब पता है, रोती थी बेचारी पैसे देकर और सत्ता के दबाव में, वहां पर आपने उत्तराखंड में जो किया है सब पता है। छोड़िए, इतना ही बहुत है बस मेरे लिए। रसोई गैस को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके की कई गैस एजेंसी पर स्टॉक खत्म होने से उपभोक्ताओं को रसोई गैस को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ी। तमाम अफवाहों के बीच इलाके की कई गैस एजेंसियों पर रसोई गैस की किल्लत उत्पन्न हो गई। घरेलू तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा। राधे भारत गैस एजेंसी कोड़िहार के डीलर शिवलाल केसरवानी ने बताया कि 2 दिन से बॉटलिंग प्लांट रसोई गैस की आपूर्ति नहीं हुई, इससे थोड़ी समस्या आई है। हालांकि उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने पर 12 से 24 घंटे के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं ने बताया 2 दिन से रसोई गैस के लिए एजेंसी का चक्कर काट रहे हैं। नवाबगंज पटेल नगर मार्ग तथा कोड़िहार आनापुर स्थित विभिन्न कंपनियां की गैस एजेंसी में रसोई गैस की कमी बताई गई। उपभोक्ता सईद अहमद, रमेश कुमार तथा दशरथ पाल ने बताया कि 2 दिन पहले गैस बुक कराया। अचानक रसोई गैस की किल्लत से आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। रसोई गैस न मिलने से गांव की महिलाएं लकड़ी व कंडे पर भोजन बना रही है। वहीं रेस्टोरेंट व ढाबों पर लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल शुरू हो गया। वहीं लाइन में लगे लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि सर्वर पहले की तरह नहीं चल रहा है और उन्हें गैस बुक करने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। आप वाहनों के बीच लोग एजेंसी को पहुंचकर अब गैस बुक कर रहे हैं और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। जी, जंग से जब शुरू है, जब से हुई है परेशानी, इससे पहले नहीं थी। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये हो रही, बुकिंग नहीं हो रही है। ऑनलाइन नंबर जिससे बुकिंग होती है वो बुक नहीं हो पा रहा है। गैस मिल नहीं पा रही है, लाइन लगाए पड़ रहा है और उसके वजह से मिल नहीं पा रही है। हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है। और जो 5-6 दिन हो गए गैस खत्म हुई है। हाँ, घर में बाहर से अलग से भी मिल जाती थी गैस, क्या मिल पा रही है? नहीं, अभी तो नहीं मिल पा रही, ब्लैक में भी नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार वर्मा। पहले 15-20 दिन मिल जाती थी, अब महीनों लग जा रहा, गैस मिल नहीं पा रही है, समझे आप। अब ब्लैक से भी बहुत ज़्यादा रेट मिल रही है, उतना दे नहीं पाएगा आदमी, समझे आप। इधर हफ्तों से परेशान है जो है। कब से नाम नंबर लगा के खड़े हैं आप? अरे अभी घंटों से खड़े हुए हैं हम तो। हाँ, नहीं है, नहीं मिली नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं। और नंबर भी चेंज हो गया, जिससे गैस बुक करते थे, ऑनलाइन भी बुक नहीं हो पा नहीं हो पा रहा, उससे भी नहीं हो पा रहा। इतनी बड़ी दिक्कतें हो जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाकर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार सुबह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप कर दी है। कॉरपोरेशन के अफसर के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की भराई बंद हो गई है। इससे राजधानी लखनऊ सहित देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर व्यापक असर पड़ा है। लखनऊ में रोजाना करीब 10,000 गैस सिलेंडर की खपत है। सप्लाई ठप होने का कारण खाड़ी देशों में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध बताया जा रहा है। युद्ध के कारण दुनिया भर के बाजारों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं खाड़ी देशों से आयात निर्यात प्रभावित होने लगा है। वहां बरस रहे बारूद के धमाकों की गूंज का असर लखनऊ के बाजार पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो उर्वरकों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य उत्पादन पर असर पड़ने और कीमतों में 30 से 40% तक वृद्धि की आशंका है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।